Hello everyone, welcome to Knowledge Shar. I am Himanshi and today we are going to study the very first chapter of English NCERT class 12, that is the last lesson. सबसे पहले जिन्होंने भी Knowledge Shar को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अदर दैन दैट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 8 to 12th क्लास तक की होगी, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं और अगर कोई स्पेसिफिक क्लासेस लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। क्लासेस आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बोर्ड में अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर 9868771960। So, let's begin. I started for school very late that morning. So basically, I here refers to the boy named Franz. एक दिन फ्रांस स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकला and he was in the great dread of scolding. मतलब वो बहुत डरा हुआ था कि उसे डांट पड़ेगी। एम हैमिल जो उसके टीचर हैं उन्होंने बोला था कि वो स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे, पार्टिसिपल्स का, बट फ्रांस ने टेस्ट के लिए एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बाहर डे स्पेंड करने के लिए भाग जाए बिकॉज उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बर्ड्स चहचहा रहे थे, मिलिट्री सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे बिकॉज एट दैट टाइम द वॉर वॉज गोइंग ऑन। बट जल्द ही उसने अपनी सारी अट्रैक्शंस के बारे में सोचना बंद किया और वापस स्कूल की तरफ भागा। जब वो टाउन हॉल को पास कर रहा था तब उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत क्राउड है, भीड़ है। पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड से सारी बैड न्यूज़ ही मिलती थी, जैसे वॉर में हार जाना, ड्राफ्ट्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स एट्सेट्रा। फ्रांस बिना रुके सोचा कि अब क्या हो सकता है, मतलब अब क्या प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके स्कूल जाने के लिए भागा। वहाँ एक ब्लैकस्मिथ मतलब एक लोहार और उसका चेला अप्रेंटाइज बुलेटिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने फ्रांस को ताना मारा कि इतनी जल्दी मत करो, तुम स्कूल आराम से पहुँच जाओगे। फाइनली फ्रांस एम हैमिल के छोटे गार्डन में पहुँच गया। यूजुअली स्कूल में बहुत ही शोर रहता था जिसकी आवाज़ गली से ही सुनी जा सकती थी। डेस्क की आवाज़ें, बच्चों के इकट्ठे कोई लेसन रिपीट करने की आवाज़ जिसे कानों पर हाथ रख के ही बेटर समझ आता था। इन सब से ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस दैट देयर वॉज यूजुअली अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्कूल, बट आज स्कूल में बहुत शांति थी, जैसे कि एक संडे मॉर्निंग, मतलब एक छुट्टी के दिन होती होगी जब स्कूल में कोई नहीं होता। उसने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा जो अपनी सीट पर थे। एम हैमिल क्लास का राउंड ले रहे थे। उनके आर्म के नीचे एक टेरिबल डरावना लोहे का डंडा था। फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और सबके सामने क्लास में एंटर हुआ। वो बहुत डरा हुआ था, बट सरप्राइजिंगली नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सेड टू हिम वेरी काइंडली दैट ही शुड गो टू हिज प्लेस क्विकली। हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे लिटिल फ्रांस। फ्रांस ने नोटिस किया कि आज तो उनके टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, वो भी अपनी फ्रिल्ड वाइट शर्ट के साथ, और साथ ही में अपनी छोटी सिल्की ब्लैक हैट भी पहनी थी। ये आउटफिट तो वो स्पेशल डेज या फिर इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहनते थे। पूरा स्कूल बहुत अजीब लग रहा था उस दिन, बिल्कुल शांत, सुनसान। लास्ट बेंचेस पर विलेजेस के लोग बैठे थे, जैसे ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर और बाकी सब दुखी दिख रहे थे। तभी एम हैमिल एक दुख भरी आवाज़ में बोले, मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट लेसन होगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज के बाद एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपके नए टीचर कल से ज्वाइन करेंगे। आज मैं चाहूँगा कि सब क्लास में बहुत अटेंटिव रहें। एम हैमिल के ये वर्ड्स फ्रांस के लिए एक बिजली के झटके की तरह लगे। उसे समझ आया कि यही न्यूज़ थी जो बुलेटिन बोर्ड पर पढ़कर
लोग दुखी थे और गांव के सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ आए थे। फ्रांस अपने लास्ट लेसन के बारे में सुन के बहुत दुखी हो गया। उसे तो अभी सही से फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती थी। उसे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था और बाहर बर्ड्स, उनके एग्स, यही सब देखने में टाइम वेस्ट कर देता था। जो बुक्स उसे एक टाइम पर बोझ लगती थी वही आज उसे अपनी पुरानी फ्रेंड्स लगने लगी थी और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि वो कभी एम हैमिल को दोबारा नहीं देख पाएगा। वो एम हैमिल की तरफ इमोशनल हो चुका था और भूल चुका था कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। उनका रूलर, उनकी सारी स्ट्रिक्टनेस सब भूल चुका था। वो सोचने लगा कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के ऑनर में ही एम हैमिल ने अच्छे क्लोथ्स पहने थे और विलेज के लोगों को भी दुख था कि वो कभी स्कूल नहीं गए। वो अपने मास्टर को थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए आए थे जो कि उन्हें 40 इयर्स से अपनी एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे थे और उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने आए थे जिनके वो अब सिटीजन्स ही नहीं रहे थे। उनकी नेशनल लैंग्वेज ही उनसे छिन चुकी थी। तभी फ्रांस ने अपना नाम सुना। उसके रिसाइट करने की टर्न आ चुकी थी। रिसाइट करते हुए वो पहले वर्ड में ही कंफ्यूज्ड हो गया, मिक्सड अप हो गया और वहाँ खड़ा रहा। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। एम हैमिल ने पोलाइटली कहा, लिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। देखो, हर रोज़ हम खुद से कहते हैं अभी नहीं यार, कल कर लूँगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है। और देखो आज हम कहाँ खड़े हैं। एल्सीज के साथ यही दिक्कत है। यहाँ सब हर काम कल पर ही डाल देते हैं। सब खुद को फ्रेंचमैन तो कहते हैं बट ना ही अपनी लैंग्वेज फ्रेंच लिख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी तुम्हें सिखाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रेफर किया कि तुम फार्म या मिल पर काम करके कुछ पैसे कमाओ। और मेरी भी गलती है। मैं तुम्हें अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए भेज देता था और जब भी मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था मैं भी तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। फिर एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करते हुए कहा कि वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, और कहा कि हमें इस लैंग्वेज को संभाल कर रखना चाहिए अपने अंदर और कभी इसे भूलना नहीं है क्योंकि अपने नेशन की लैंग्वेज स्लेव के लिए कैद की चाबी की तरह है। जब तक साथ है हम आज़ाद हैं। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और लेसन रीड करने लगे। फ्रांस बहुत अमेज था। उसे सब समझ आ रहा था। उसे सब बहुत इजी लग रहा था और उसने रिग्रेट किया कि उसने कभी ध्यान से सुनने की कोशिश ही नहीं की और शायद एम हैमिल ने भी कभी इतने पेशेंस से एक्सप्लेन नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल स्टूडेंट्स को अपनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हों और लेसन एक ही बार में सबको समझ भी आ रहा था। ग्रामर के बाद हैंड राइटिंग के लेसन्स थे। एम हैमिल सबके लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे जिसमें बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था मानो पूरे स्कूल रूम की डेस्क पर फ्लैग्स होस्ट हो रहे हों। सब बहुत ही लगन से काम कर रहे थे। फ्रांस ने सोचा कि क्या अब जर्मन्स पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने के लिए बोलेंगे। फिर फ्रांस ने देखा कि एम हैमिल बिल्कुल मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर बैठे हैं और हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे कि वो अपने माइंड में स्कूल रूम की हर एक चीज़ को फिक्स करना चाहते हों। उन्हें सोचा कि कितना अमेजिंग है ना कि 40 इयर्स से एम हैमिल यहाँ है। उनका गार्डन, विंडोज़ सब वैसे हैं, बस डेस्क और बेंचेस स्मूथ हैं और वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए हैं। फ्रांस सोचता है उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा ये सब छोड़ना और अपनी सिस्टर को ऊपर ट्रंक्स पैक करने की आवाज़ सुनना, बिकॉज अगले दिन उन्हें ये कंट्री छोड़ के जाना होगा। बट उनके लिए हिम्मत की बात है सारे लेसन्स को आखिरी बार सुनना। राइटिंग के बाद उनके हिस्ट्री के लेसन्स हुए। ओल्ड हॉजर भी रो रहा था। सब बहुत इमोशनल थे।
बोलते बोलते उनकी वॉइस शेक कर रही थी। उन्हें ऐसा सुन के सबको हंसी आ रही थी और रोना भी। फ्रांस ने अपना लेसन बहुत अच्छे से समझा। तभी चर्च क्लॉक में 12 बज गए। एम हैमिल खड़े हुए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, आई और फिर वो कुछ नहीं बोल पाए। उनके इमोशंस उन्हें चोक कर रहे थे। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विवे ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस लिव फॉरएवर। फिर वो वॉल की तरफ झुक गए और अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। सो गाइज, हियर वी एंड अप विद आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।